बचपन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। अमेरिकी राजनीति में बयानबाजी और विवाद कोई नई बात नहीं, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना नस्लीय टिप्पणी करते वक्त सोचते हैं और ना किसी धर्म विशेष या देश पर बोलते वक्त लिहाज रखते हैं, और तो और वो अपने राजनीतिक विरोधियों पर पर्सनल कमेंट्स से भी बाज नहीं आते। इस बार उन्होंने अमेरिकी सांसद का ही मजाक उड़ाया है और विवादित टिप्पणी की है। ट्रंप ने एक रैली के दौरान जिस तरह से मुस्लिम सांसद इल्हान उमर की नकल उतारी और उन पर पुराने आरोपों को दोहराया, उसने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। फ्लोरिडा में एक भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के एक्सेंट की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाया और एक पुरानी विवादित अफवाह को फिर से दोहराया। उन्होंने मंच से एक डायलॉग कहा, इसमें गुड नाइट ब्रदर, चलो सोते हैं जैसे वाक्य का इस्तेमाल किया। ये बयान तुरंत विवाद का कारण बन गया। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर इल्हान उमर पर अपने भाई से शादी करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इल्हान उमर पर हमला करते हुए लिखा, इल्हान उमर जो हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती हैं और शायद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर घुस आई क्योंकि अपने भाई से शादी करना नियमों के खिलाफ है। वो हमारे देश, इसके संविधान और उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, इसके बारे में नफरत भरी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करती। इस घटना ने एक बार फिर इल्हान उमर को सुर्खियों में ला दिया है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है और क्यों अक्सर विवादों के केंद्र में रहती हैं। इल्हान उमर, जो अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं, लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर रही हैं। वहीं उमर भी ट्रंप की नीतियों और बयानबाजी की मुखर आलोचक रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद इल्हान उमर अपने भारत विरोधी रुख के लिए काफी मशहूर हैं। इल्हान उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था। हालांकि सोमालिया में लगातार गृह युद्ध के चलते उनके परिजनों ने देश छोड़ दिया था। तब वो महज 8 साल की थी। इसके बाद इल्हान कीनिया के शरणार्थी शिविर में रही और इसके बाद उनका परिवार 1990 में अमेरिका चला आया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया। साल 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में वो अमेरिकी सांसद चुनी गई। इल्हान भारत विरोधी नारे लगाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा भी किया था और पीओके में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी। इल्हान अक्सर विवादित बयानों से घिरी रहती हैं। इल्हान उमर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कट्टर विरोधी माना जाता है। खास बात यह है कि वो पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच गई। यही नहीं, इल्हान संसदीय सीट पर चुनाव जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं। वो अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में से भी एक है। ट्रंप के बयान पर क्यों बढ़ा विवाद? फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप ने इल्हान उमर का नाम लेते हुए उनके बोलने के अंदाज की नकल की और विवादित आरोपों को दोहराया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। ट्रंप ने अपने भाषण में इल्हान उमर के खिलाफ पुराने आरोपों को फिर से उठाया, जिनमें उनके कथित निजी रिश्तों को लेकर के भी विवाद शामिल है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में काल्पनिक डायलॉग भी बोला। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा, डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, गुड नाइट ब्रदर, चलो बेड पर सोने चलते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद भीड़ में प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस तरह के बयान पहले भी ट्रंप की राजनीति का हिस्सा रहे हैं, जहां वो अपने विरोधियों पर तीर और व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में सोमालिया का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की और वहां की स्थिति को लेकर आलोचनात्मक बयान भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उमर जैसे नेता अमेरिका में आकर देश को सीख देने की कोशिश करती है, जो उनके मुताबिक सही नहीं है। इस बयान के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई है। ट्रंप के बयान के बाद इल्हान उमर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उनकी विश्वसनीयता और कानूनी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। उमर ने अपनी पोस्ट में कहा, अगर यह बेतुकी बकवास एक अपराधी की तरफ से न आ रही होती जिस पर 34 गंभीर अपराधों के आरोप है, बलात्कार का दोषी ठहराया गया है और जिस पर बाल यौन शोषण के आरोप है, तो गुस्सा जरूर आता। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि कोई जानबूझकर खुद को इस तरह अपमानित कैसे कर सकता है, लेकिन हम यही हैं। वैसे बाल यौन शोषण संरक्षण पार्टी को अपने बचाव के लिए नई सामग्री ढूंढनी चाहिए। ट्रंप द्वारा सार्वजनिक मंच से किसी महिला सांसद की नकल करना और व्यक्तिगत आरोप लगाना कई लोगों को आपत्तिजनक लगा है। आलोचकों का कहना है कि ये राजनीति के स्तर को नीचे ले जाता है और समाज में गलत संदेश देता है। वहीं उनके समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक शैली का हिस्सा मानते हैं। ये विवाद आने वाले समय में अमेरिकी राजनीति में और गर्मी ला सकता है।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।